हाय एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शैंकिंग। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। आईबीपीएस ने फाइनली रिलीज़ कर दिया है नोटिफिकेशन आरआरबी के लिए। आरआरबी की जो भी नोटिफिकेशन जो हर साल वो लेते हैं एग्ज़ाम, उसके उन्होंने नोटिफिकेशन आउट कर दिया। चलो पढ़ते हैं नोटिफिकेशन कि एग्ज़ाम्स कब हैं, कब एग्ज़ाम हो रहे हैं। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द CRP RRB 9 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड ग्रुप ए एंड स्केल 1 2 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के जो एग्ज़ाम हो रहा है यहाँ पे टेंटेटिवली इन सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर 2020। अभी टेंटेटिवली जो टेंटेटिव डेट दी हुई है, कोई एग्जैक्ट बताया नहीं हुआ है कि कब एग्ज़ाम होगा। एंड इंटरव्यूज़ वगैरह भी बताए हुए हैं कि कब होगा, मतलब कि इन्होंने बताया नहीं है कि कब होंगे, लेकिन ये सिर्फ टेंटेटिव डेट दी हुई है, मंथ दिया हुआ है कि कब एग्ज़ाम होंगे। अब नीचे इनका है कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स वो एलिजिबल होंगे आरआरबी के लिए, वो नीचे लिखा हुआ है। नीचे सारी नोटिफिकेशन और दी हुई है कि कौन कौन सी आरआरबी, कौन कौन से रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो ये अपनी स्टेट में आप देख सकते हो कि कौन कौन से बैंक हैं, और साथ में दिया हुआ कि कौन कौन सी लैंग्वेज, जो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, वो लैंग्वेज भी दी हुई है साइड में कि आपको लैंग्वेज कौन कौन सी करनी है, मतलब आपको आनी चाहिए, फिर ही आप इसमें कर सकते हो, आप फिर ही एलिजिबल अगर आपको ये वाली लैंग्वेज आती हैं तो। एंड देन उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो देखो नेशनलिटी क्या है, सिटीज़न ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये नेशनलिटी दी हुई है। एंड एज क्या होनी चाहिए, जो स्केल 3 है उनकी एज होनी चाहिए अबव 21 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स होनी चाहिए। एंड जो स्केल 2 है 21 ईयर्स से ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम है 3 एंड 2, लेकिन जो इनकी बिलो एज है वो क्या है, ऊपर वाले की 48 है, यानी कि स्केल 3 की 40 है एंड स्केल 2 की 32 एंड स्केल 1 18 ईयर्स अबव एंड बिलो है 30 ईयर्स। और ऑफिस असिस्टेंट का भी सेम है 18 ईयर, लेकिन जो इनकी बिलो है वो 28 से बिलो होनी चाहिए। उसके बाद ये नीचे एज रिलैक्सेशन दिया है कि कितनी रिलैक्सेशन होगी शेड्यूल कास्ट के लिए एंड ओबीसी के लिए। एंड उसके बाद रिजर्वेशन दी हुई है कि क्या क्या आपको होना चाहिए। रिजर्वेशन, ये सारी रिजर्वेशन है। एंड गाइडलाइंस है विजुअली इम्पेयर्ड, SC वगैरह के जो भी गाइडलाइंस है वो है एक्स सर्विसमैन के लिए। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मल्टीपर्पज़ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कहीं भी यूनिवर्सिटी, जो भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। एंड लोकल लैंग्वेज और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो भी आपकी साइड में जो हमने ऊपर दिखी थी नोटिफिकेशन में, वो आपकी उसमें आपको अच्छी तरह से वो लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे अब स्केल 1 का है बैचलर्स डिग्री सेम एंड कैंडिडेट्स हैविंग, और ज़्यादा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जिनकी डिग्रीज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर वगैरह में हैं, ये जितने भी हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड सेम वही कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि अच्छे से आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज एंड सेम वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। एंड ये स्केल 2 का है एंड स्केल ऑफिसर स्केल 3 ये सभी। एंड ये चार्जेस है ऑफिसर स्केल 1 175, ये किन के लिए, ये है SC ST PW, लेकिन जो बाकी हैं यानी कि जनरल या फिर OBC उनके लिए 850 हो गई है एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अगर बाद में हम चार्जेस लेंगे ऊपर, जो चार्जेस 850 से ज़्यादा ही हो जाएंगे पेमेंट के बाद। स्ट्रक्चर सेम है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मिनिमम मार्क्स सेम है, कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स। ये नहीं है कि इनको सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कंपोजिट टाइम दिया 45 मिनट्स में आपको ये 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एंड स्केल 1 का भी सेम है 45। एंड उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम है वो है रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज है हिंदी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में से आप दोनों में से एक ले सकते हो। एंड उसके बाद मैथ्स यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेम स्केल 1 के लिए। एंड ये लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किस किस लैंग्वेज में आपके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो सकते हैं। ये स्टेट्स दी हैं, स्टेट में कौन कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम हो सकता है, ये सारी वो दी हुई हैं। एंड उसके बाद ये स्केल 2 का है, स्केल 3 एंड पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ये सेम होगा 1/4। देख लेते हैं। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द फॉर ईच क्वेश्चन फॉर ईच विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4, या सेम 1/4 उनके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। एंड कट ऑफ स्कोर के बारे में ये नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और जो मेन सिलेक्शन होती है वो किस पे बेस्ड होती है, वो होती है मेंस में जो आपको मार्क्स मिलते हैं उसी से आपकी जो सिलेक्शन है वो उस पर ही बेस्ड होती है। एग्जामिनेशन सेंटर्स इन वेन्यूज अक्रॉस मैनी सेंटर्स, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग टू बी अरेंज्ड बाय द RRBs, इंटरव्यू एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ 1 to 3, इनके लिए ही होता है इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ, ये इंटरव्यू बाद में जब आपके एग्जाम क्लियर हो के बाद में जो इंटरव्यू वगैरह ज्वाइनिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो। एंड उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये बाद में एग्जामिनेशन जब आपका हो जाएगा क्लियर है उसके बाद में आपको ये
ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, ये डॉक्यूमेंट जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तब उसके लिए भी है, एंड बाद में जब आप ज्वाइनिंग करोगे या डीवी वगैरह होगा तब के लिए। और हाउ टू अप्लाई, ये तो सबको पता है कहाँ कैसे अप्लाई करना है, फ़ोटोग्राफ वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पे कि एक तो फ़ोटोग्राफ लगेगी, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि आपको वो अपलोड करना है स्कैन करके, वो साथ में अपलोड करना है, एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन कौन सी देनी है, ये कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं कि डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, जो यानी कि न्यू है, पहले तो डिक्लेरेशन नहीं लिखते थे, लेकिन 1-2 साल से ये स्टार्ट किया है इन्होंने। यहाँ से आपको स्टार्ट करना आई, एंड ये जो डैश लिखा हुआ है यहाँ पे अपना नाम भरना है, एंड देन ये सेम लिखे, एंड इसको लिख के अपनी राइटिंग में लिखना है, किसी और की राइटिंग में नहीं होना चाहिए, आप खुद लिखना है जो अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, एंड देन उसके बाद इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है अपने नोटिफिकेशन जो भी आप अप्लाई करो उस एप्लीकेशन में भी। एंड अप्लाइंग ऑनलाइन, ये सब है, इंप्रेशन होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही आपको पे करना है। उसके बाद कैंडिडेट्स विल हैव टू इनवेरिएबली प्रोड्यूस एंड सबमिट देयर डॉक्यूमेंट सच एज वैलिड कॉल लेटर, ये बात का है जब आपके एग्ज़ाम होंगे। अभी तो एग्ज़ाम नवंबर, सितंबर, अक्टूबर में होंगे एग्ज़ाम, तो अभी टेंटेटिव डेट है, एग्ज़ाम भी एग्जैक्टली निकला नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कब, तो देखते हैं कब एग्ज़ाम आता है। आप अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपेयर करना। नोटिफिकेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग अप्लाई इन्होंने दी हुई हैं, टेंटेटिव डेट्स दी हैं, एग्जैक्ट नहीं दी है, टेंटेटिव है, यानी कि पता नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कब होगा, बस दी हुई कि आपको एप्लीकेशन कब से करनी है, 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आपको अप्लाई स्टार्ट कर देना है करना। एंड यही फर्स्ट है, लास्ट डेट है आपकी 21 जुलाई, एंड एप्लीकेशन आपको स्टार्ट कब से करना है, 1 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि कल से आप अप्लाई कर सकते हो। एंड कॉल लेटर्स आपको अगस्त में मिल जाएंगी, यानी कि जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है उसकी कॉल लेटर्स अगस्त में अवेलेबल हो जाएंगी, एंड उसके बाद जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो भी अगस्त में होगी। उसके बाद कॉल लेटर जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो अगस्त में बताया हुआ होगा, एंड सितंबर अक्टूबर डाउनलोड नहीं, अगस्त में होंगे इनके, आप कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकते हो, एंड एग्जामिनेशन सितंबर या अक्टूबर में होगा। और फिर वही प्रिलिमिनरी रिजल्ट, यानी कि 10-12 दिन बाद वो आ जाता है, 10-15, फिर उसके बाद ये बाकी नीचे डेट्स दी हुई हैं। और अलॉटमेंट जनवरी में बताया हुआ कि जनवरी में अलॉटमेंट हो